गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में, जो कि एयरफोर्स यानी कोई भी डिफेंस एग्जाम जिसमें भी वन वर्ड आते हैं उसके लिए अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें अपन 120 सवाल कर चुके हैं। अब अपन नए से स्टार्ट कर रहे हैं 121 से। देखिए, पहला सवाल है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर एंड अ मेंबर ऑफ वंस ओन ट्राइब और ग्रुप। मतलब अपने ब्रदर का कातिल या अपने ग्रुप का, ट्राइब का कातिल। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप है, ठीक है, लेकिन आपकी पीढ़ी के मान लीजिए काका बाबा में या दूसरी पीढ़ी में, और जो आपके ब्रदर वो आपके रियल भाई नहीं है, लेकिन बाय ब्लड या बाय सरनेम वो आपके ब्रदर है। तो किसी भी एंगल से भाई होना, रियल ब्रदर होना या ट्राइब या ग्रुप का हिस्सा होना, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन होना जिसमें से वो भाई साबित होता है, उसका कातिल इंग्लिश में कहलाता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई का कातिल। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का क्या मतलब होता है? देखिए, आज के टाइम में तो इंटरनेट है, अपने पास विकिपीडिया है, अपन को कुछ भी सर्च करना है अपन आजकल तो एआई में सर्च करते हैं या मान लीजिए गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था तो किताबें आया करती थी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। मान लीजिए आपको पता लगाना है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको टेंस पढ़ना है, तो आज के टाइम में तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाएगा टेंस के रिलेटेड। लेकिन एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था, तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको किताब होती थी, किताब आएगी मान लीजिए, उसमें पूरा ज्ञान होता था टेंस को लेके। तो जब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट से पहले जो जगह किताबों ने ले रखी थी और जिसके बारे में टॉपिक के बारे में पूरा ज्ञान होता है उस किताब में, वो कहलाता है इंसाइक्लोपीडिया। अफेमरल का मतलब होता है जिसकी आयु बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए नाम है, ठीक है, फेम है, आज है कल ना रहे। जैसे मान लीजिए पैसा है, आज है कल नहीं है। या कोई जीवाणु है जो बहुत छोटे बैक्टीरिया है, आज है कल नहीं है। तो कोई चीज जिसकी उम्र बहुत कम होती है। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, मरणोपरांत के बाद जो अपन शोक गीत गाते हैं किसी की याद में। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट, फॉरगेट और चेंज। ऐसी कोई चीज जिसको आप निकाल नहीं सकते, भूल नहीं सकते या बदल नहीं सकते, कुल मिलाकर जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, जो इरेज नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडेलिबल का मतलब होता है जिस चीज को मिटाया नहीं जा सकता। सॉरी, ये इसका आंसर है, क्रॉस नहीं होगा, इंडेलिबल। इनफ्लेमेबल, जो जल्दी से आग पकड़ ले, पेट्रोल, डीजल, गैस, या जो अपन घर में एलपीजी यूज करते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, कपड़ा हो गया। लिंग्विस्टिक, जिसके पास दो से ज्यादा भाषा का ज्ञान होता है, खासकर ग्रामेटिकल ज्ञान, ठीक है। नेमसेक, जिनका नाम एक जैसा होता है, मिलता जुलता नाम होता है। नेक्स्ट, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपको बबूल मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप असम में जाएंगे तो असम में आपको अलग टाइप के मिल जाएंगे पेड़ पौधे। गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे आम को मिल जाएगा, यूपी जाएंगे आम मिल जाएगा, कश्मीर जाएंगे सेब मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया और जलवायु को बिलोंग करते हुए पेड़ पौधे, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया को लेके पेड़ पौधे जो इसी एरिया में पाए जाते हैं जलवायु और वातावरण के हिसाब से। फ्योना का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया के एनिमल। जैसे आप असम जाएंगे या आप यूपी की तरफ जाएंगे तो आपको हाथी मिल जाएगी, राजस्थान में हाथी नहीं है लेकिन टाइगर है, ठीक है। वैसे ही अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के जानवर मिलते हैं जो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से जानवर होता है। फिलेट लिस्ट का मतलब होता है जो डाक टिकट इकट्ठे करते हैं, ठीक है। किसी किसी लोगों को शौक होता है, आप उनके पास जाओगे तो उनके पास बहुत पुराने पुराने डाक टिकट है, अंग्रेजों के ज़माने के, आज़ादी के बाद, या इवन 90s के, इवन 200 के। अब तो डाक टिकट का इतना कल्चर भी नहीं आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो दिन ब दिन जो मोबाइल, ईमेल आने के बाद जो डाक टिकट का कल्चर है वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है, डाक टिकट इकट्ठा करते हैं। मेडन स्पीच, फर्स्ट टाइम का भाषण, आपको स्पीच दे रहे हैं वो आपका पहला भाषण है, पहला भाषण आप अपनी जिंदगी कभी भूलते नहीं है। नेक्स्ट 124, द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन। आगे क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जानवर, जानवर के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फियोना। अभी अपन ने किया, ठीक है। जैसे राजस्थान में आपको सांप मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएंगे। आप अपने साउथ की तरफ जाओगे या मान लीजिए मेघालय की तरफ जाओगे तो आपको गौर मिल जाएंगे, एलिफेंट मिल जाएंगे। आप राजस्थान में आएंगे तो आपको भालू भी मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए अलास्का या रशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के भालू होंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जानवर। ओमनिशेंट, जो सब कुछ जानते हो, जैसे भगवान हो गए, या अंतर्यामी जिसको सब कुछ पता हो, भूमिया। फ्लोरा, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जैसे अपन ने किया था। जैसे मान लीजिए राजस्थान में आपको बबूल मिलते हैं, बाकी राज्यों में आपको हो सकता है कोई और टाइप का पेड़ मिले। तो जो पर्टिकुलर एरिया जलवायु को बिलोंग करते हैं। लेक्सिकोग्राफर, जो कोश अपने निर्माता होते हैं डिक्शनरी के, ठीक है। जैसे कोई डिक्शनरी लिखता है तो वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर, जिसको डिक्शनरी लिखनी आती है, जो डिक्शनरी कोश निर्माता होता है। नेक्स्ट, वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, ऐसी कोई चीज जिसको जीता ना जा सके। ओवरकम मतलब जिसको जीतना संभव नहीं हो, ऐसी कोई चीज जिसको जीता ना जाके, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको अपराजित हो, अजय। सुवेनियर का मतलब आप कहीं घूमने गए, यादगार के रूप में आप कुछ लेकर आ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली घूमने गए तो वहां से आप रेड फोर्ट का, ठीक है, या चांदनी चौक से कुछ खरीद के लाए जो आपको दिल्ली की याद दिलाए, ठीक है, यादगार के रूप में कुछ खरीद के लाना। प्लेबिसाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर लोगों की राय लेना इलेक्शन के थ्रू। कोई बात है, लोग, गवर्नमेंट लोगों की राय लेना चाहती है तो इलेक्शन के थ्रू
वो एक टाइप का मतदान कराती है जिसमें लोगों की राय लेती है। स्टोइक जो अपनी भावनाओं को अपने तक रखता है, इमोशंस को सामने नहीं देख सकते आप, उसके फेस से पता नहीं चलेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, या मान लीजिए आउट होने के बाद बहुत कम आपको दिखेगा कि धोनी के फेस पे आपको कोई एक्सप्रेशन दिखे, जो अपने भाव को छुपा लेता है अपने अंदर ही। नेक्स्ट, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, किसी कॉपी कर देना हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग मतलब जो लिखा हुआ उसकी एग्जैक्ट कॉपी, किसी का मान लीजिए कोई किताब उसका प्रिंट निकलवाना, इसका हो जाएगा फैक्सिमिलाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फैक्सिमिलाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। इमिग्रेंट जो अपना देश छोड़ के किसी और के देश में जाते हैं, जाने वाला। ठीक है, तो एग्जिट के लिए कहलाता है इन, जो आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नेपाल से भारत में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा अपने लिए, इमिग्रेंट, आने वाला। आई से आप समझ सकते हैं इन, इनका मतलब अंदर, आने वाला। न्यूमिस्मेटिक, जहाँ पे एक्चुअली न्यूमिस्मेटिक का हो गया जो स्टडी कॉइन की करते हैं या पुराने सिक्कों का स्टडी करते हैं। पेसिमिस्ट जो निराशावादी होते हैं, हर बात की नेगेटिव साइड देखते हैं और हर बात पे कोई ना कोई, जैसे कोई बात स्टार्ट करेंगे उसका नेगेटिव पॉइंट पहले रख देंगे ताकि लोग उस बात को खत्म ही कर दें, या उनके एक चेहरा का भाव होता है कि हर चीज़ को नेगेटिव साइड से देखते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल इन, द पर्सन हु कम्स टू, आने वाला। ठीक है, आने वाला मतलब इन के लिए जस्ट मैंने आपको बताया था इमिग्रेंट, इसको ऐसे याद रखिए, इन, आने वाला। अब्डिकेशन जब अपने मर्जी से, ये आंसर हो जाएगा, कोई भी राज को त्याग दे। श्री राम ने बिना किसी दबाव के अपने पिता की इच्छा पे अपने पद को त्याग दिया था। होनेसर का मतलब होता है जो किसी बात का ज्ञानी होता है। और जैसे मान लीजिए कोई डांस शो है, तो डांस शो में जो डांसर को परखते हैं जजेस, वो कौन होते हैं, खुद डांसर होते हैं। कुकिंग शो जो खाने को परखते हैं वो खुद कौन होते हैं, बहुत बड़े कुक होते हैं। जो जो किसी के पास कोई ज्ञान और लोगों को परखे, जज। एजेंडा, एजेंडा का मतलब कोई मीटिंग है, मीटिंग में आप मिल रहे हो, तो मीटिंग में मिलने का मकसद क्या है, क्या कारण है कि आप मीटिंग में मिल रहे हो। ठीक है, मीटिंग का मकसद, एजेंडा। वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो विश्वास रखता हो केवल अपने भाग्य पे, काम वाम छोड़ो, मेहनत छोड़ो, केवल फॉर्म भर के छोड़ देता हो एयरफोर्स या डिफेंस का कि जो होगा भाग्य में होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब जो भाग्य पे निर्भर रहते हैं। इंसॉल्वेंट जो बैंक का पैसा नहीं चुका पाते, दिवालिया, बैंकक्रप्ट। फेटल जो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, कोई बीमारी या अटैक जिससे मृत्यु हो जाती है। हेरेटिक जो पुराने रीति रिवाज का विरोध करते हैं और हर बात का कोई ना कोई रीति रिवाज का विरोध करने के लिए वो एक्सक्यूज ढूंढ ही लेते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसी कोई चीज जो प्रैक्टिकल ना हो, संभव ना हो। ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो संभव ना हो। हिडोनिस्ट सुखवादी, खाओ पियो मौज करो, पापा की पेंशन आ रही है, गांव में 100 बीघा प्लस जमीन है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, टेंशन मतलब इवन जो बच्चे तैयारी करें उनको भी डिमोटिवेट करना, जो खाओ पियो मौज करते हैं। ड्रॉ, कोई रिजल्ट नहीं आ पाना, क्रिकेट मैच ड्रॉ हो जाता है। इनकॉरिजिबल, ऐसा वहीवा जिसको बदला ना जा सके, खासकर। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, ऐसी कोई चीज़ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनएविटेबल, जिस चीज़ को आप नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिनिक, जो हर बात को निंदा के रूप में देखते हैं, डाउट के रूप में देखते हैं, आप उनकी मदद भी करोगे तो उनको डाउट होगा इसका कोई ना कोई फायदा है। संकी टाइप। क्रूसेड, धर्म युद्ध, धर्म को लेकर, रिलीजियस को लेकर, अपनी बात को लेकर युद्ध लगना। इनकॉरिजिबल, ऐसा विवाद जिसको बदला ना जा सके और बहुत बैड बिहेवियर। तो एयरफोर्स के हिसाब से ये रफ एंड टफ क्वेश्चन हैं, और किसी भी अन्य डिफेंस एग्जाम या इस लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, कोई डाउट हो आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।